जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शिक्षण अभिरुचि से महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। आप अंत तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे अलग सवाल नहीं पूछता है। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल है, सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन ए चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ऑप्शन बी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ऑप्शन सी उनके सांस्कृतिक कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ऑप्शन डी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा मेन स्ट्रीमिंग की भाषा सीख सके। सही जवाब ऑप्शन सी उनके सांस्कृतिक कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। दूसरा सवाल, कक्षा में सृजनात्मक क्रिएटिव और प्रतिभाशाली ब्रिलियंट बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ऑप्शन बी टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ऑप्शन सी उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऑप्शन डी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। सही जवाब ऑप्शन बी टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षक बनने की इच्छा, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य में लगन, ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यता। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ऑप्शन बी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम मॉडरेशन व संतुलन न खोना, ऑप्शन सी समय का सदुपयोग, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब यहाँ ऑप्शन डी ए सभी। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, ऑप्शन ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित हो, ऑप्शन सी रोजगार केंद्रित हो, ऑप्शन डी समाज केंद्रित हो। सही जवाब ऑप्शन बी छात्र केंद्रित हो। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ऑप्शन बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ऑप्शन सी छात्रों को साक्षर बनाना, ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। सही जवाब ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, पाठ्यक्रम निर्माण क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधानों को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी ए और बी दोनों। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों और योग्यताओं को। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए बाल साहित्य, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य सामग्री। सही जवाब ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी संप्रेषण। सही जवाब ऑप्शन डी संप्रेषण। नेक्स्ट सवाल, दसवां सवाल, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। ऑप्शन ए जब शिक्षक को खाली समय मिले,
ऑप्शन बी अगले सप्ताह के दौरान, ऑप्शन सी सप्ताह के अंत में रविवार को, ऑप्शन डी लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। सही जवाब ऑप्शन डी, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी प्रार्थना सभा, ऑप्शन सी वार्षिक वार्षिकोत्सव, ऑप्शन डी खेल का मैदान। सही जवाब ऑप्शन डी, खेल का मैदान। 12वां सवाल, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, ऑप्शन बी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ऑप्शन सी कुशल प्रबंधक, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ए सभी। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ऑप्शन सी साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, ऑप्शन डी उनमें चिंता और डर पैदा करके। सही जवाब ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन डी बालक केंद्रित। सही जवाब ऑप्शन डी, बालक केंद्रित। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन ए महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी पिछड़ों के लिए, ऑप्शन सी बालकों के लिए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल 6ठा सवाल, शिक्षक का मूल कार्य है? ऑप्शन ए छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी छात्रों को उनकी गलतियां बताना, ऑप्शन सी अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ऑप्शन डी छात्रों के स्वयं अध्ययन में सहायता करना। सही जवाब ऑप्शन सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, ऑप्शन बी शिक्षा का व्यापक प्रसार, ऑप्शन सी उद्देश्यहीन शिक्षा, ऑप्शन डी घटिया स्तर की शिक्षा। सही जवाब ऑप्शन सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ऑप्शन ए प्रभुत्ववादी, ऑप्शन बी सभी का मिला जुला रूप, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी प्रयोजनवादी। सही जवाब ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? ऑप्शन ए भ्रमण विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी भाषण विधि, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। सही जवाब ऑप्शन ए भ्रमण विधि। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा? ऑप्शन ए रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण रिकॉलेक्शन करने में अच्छे बने, ऑप्शन बी दंडात्मक पनिटिव उपायों का प्रयोग करके जिसे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऑप्शन सी ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, ऑप्शन डी सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। सही जवाब ऑप्शन डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, अपने छात्रों को समझने के लिए
शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी बालक कैसे सीखता है, ऑप्शन सी बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन सी परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन डी परिवार और पास पड़ोस। सही जवाब ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं। ऑप्शन ए निष्पक्ष व्यवहार की, ऑप्शन बी सहानुभूति एवं प्रेम की, ऑप्शन सी योग्यता एवं ज्ञान की, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन ए राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, ऑप्शन सी राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, ऑप्शन डी पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। सही जवाब ऑप्शन बी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जगे। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। ऑप्शन ए मित्रों, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी कक्षा के साथियों। सही जवाब ऑप्शन बी व्यवहार। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव क्रियाशील हो? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन डी विश्लेषण विधि। सही जवाब ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ऑप्शन बी शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक और गुण युक्त है, ऑप्शन सी शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, ऑप्शन डी शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। सही जवाब ऑप्शन ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व पर्सनालिटी का कहाँ तक विकास कर पाता है। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी विषय वस्तु का ज्ञान, ऑप्शन सी प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी सहृदयता। सही जवाब ऑप्शन सी प्रभावी अभिव्यक्ति। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। ऑप्शन ए इनसे कोई लाभ नहीं है, ऑप्शन बी विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ऑप्शन सी शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, ऑप्शन डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। सही जवाब ऑप्शन डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल, पाठ्यक्रम निर्माण क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधानों को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल
निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन सी देश में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ए सभी। नेक्स्ट सवाल, शिशुओं के लिए शिशुशाला प्लेग्राउंड में आवश्यक है। ऑप्शन ए खेल के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी सामान्य ज्ञान देना, ऑप्शन सी भाषा पढ़ाना, ऑप्शन डी कहानियों सुनना। सही जवाब ऑप्शन ए खेल के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट की आप सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन बी प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ऑप्शन सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ऑप्शन डी प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। सही जवाब ऑप्शन सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। नेक्स्ट सवाल, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए एकाकी परिवार, ऑप्शन बी छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, ऑप्शन सी गाइड पुस्तकों पर भरोसा, ऑप्शन डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। सही जवाब ऑप्शन डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। नेक्स्ट सवाल, विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन ए सीखने का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ए सभी। नेक्स्ट सवाल, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए एक मित्र के रूप में, ऑप्शन बी एक मूर्ख के रूप में, ऑप्शन सी एक आलोचना के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए एक मित्र के रूप में। नेक्स्ट सवाल, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ऑप्शन ए शिक्षक की अपनी योग्यता, ऑप्शन बी शिक्षक का विचार, ऑप्शन सी शिक्षक का व्यक्तित्व, ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। सही जवाब ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। नेक्स्ट सवाल, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। ऑप्शन ए जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, ऑप्शन बी जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, ऑप्शन सी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, ऑप्शन डी जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। सही जवाब ऑप्शन सी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। नेक्स्ट सवाल, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए केवल दंड देने वाला हो, ऑप्शन बी वह विषय का रोचक बनाता हो, ऑप्शन सी सृजनशील हो, ऑप्शन डी वह उत्तम वक्ता हो। सही जवाब ऑप्शन ए केवल दंड देने वाला हो, यह आवश्यक नहीं मानते। नेक्स्ट सवाल, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, ऑप्शन बी छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, ऑप्शन सी छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, ऑप्शन डी छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। सही जवाब ऑप्शन सी छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। नेक्स्ट सवाल, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन ए श्रोता के स्तर को जानकर, ऑप्शन बी आपके उचित शब्द प्रयोग से, ऑप्शन सी आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन डी जोर से बोलकर। सही जवाब ऑप्शन ए श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट सवाल, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, ऑप्शन बी छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, ऑप्शन सी अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, ऑप्शन डी कारणों को पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। सही जवाब ऑप्शन डी
कारणों को पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन बी आदर्श परिवार का, ऑप्शन सी मनुष्य के व्यक्तित्व का, ऑप्शन डी छात्र व छात्राओं का। सही जवाब ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों का। नेक्स्ट सवाल, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो, ऑप्शन ए उच्च परिवार से संबंधित हो, ऑप्शन बी सुंदर एवं आकर्षक हो, ऑप्शन सी आज्ञाकारी हो, ऑप्शन डी कक्षा में क्रियाशील हो। सही जवाब ऑप्शन डी कक्षा में क्रियाशील हो। नेक्स्ट सवाल, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, ऑप्शन सी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। सही जवाब ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट सवाल, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को ऑप्शन ए निगमन विधि कहते हैं, ऑप्शन बी संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहते हैं, ऑप्शन सी अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, ऑप्शन डी आगमन विधि कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए निगमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी अखबार पढ़ना, ऑप्शन डी वार्तालाप करना। सही जवाब ऑप्शन डी वार्तालाप करना। नेक्स्ट सवाल, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी निर्माणात्मक मूल्यांकन। सही जवाब ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट सवाल, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन ए अध्यापक के उपदेशों की, ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, ऑप्शन सी महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा की। सही जवाब ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अभी 50 सवाल हुए हैं, अभी और सवाल आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसका अगला भाग आप आसानी से देखेंगे। चलिए धन्यवाद।